एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कितने लोगों का एरोस्पेस फेवरेट है भाई? बहुत बढ़िया ब्रांच है, समझो कैसे। मैंने भी सोचा था कि एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कंपनी खोल दूं। हम सोचे हमारे पास तो 20 स्क्वायर फीट का जमीन भी नहीं है, 20 एकड़ कहां से लाएं। एरोस्पेस में क्या है, जैसे नौकरियां कम है, पहले बताया तो नौकरियां कम है। क्यों कम है? क्योंकि कंपनियां कम है। कंपनियां कम है, जैसे मैंने भी सोचा था कि एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कंपनी खोल दूं, हवाई जहाज बनाऊंगा। तो मैं जब हवाई जहाज बनाने का सोचा तो पहले तो कागज वाला बना लिया, बढ़िया बना, फिर प्लास्टिक वाला बनाया, वो भी बढ़िया बना। फिर हम जब सोचे लोहा वाला बनाएंगे, तो लोहा का फैक्ट्री लगाने के लिए हमको जब हम पता किए तो सरकार बोला कि आपको कम से कम 20 एकड़ का फैक्ट्री तो डालना होगा। हम सोचे हमारे पास तो 20 स्क्वायर फीट का जमीन भी नहीं है, 20 एकड़ कहाँ से लाएं। फिर हम गए, सोचे हम चलो जमीन खरीद देते हैं। हम पता किए कैसे रुपए एकड़ दे रहे हो जी। तो जो किसान था वो बोला कि हम अगर खेती वाला जमीन देंगे तो 20 लाख रुपए एकड़ देंगे, और अगर आप कमर्शियल जमीन लेते हैं कुछ काम उम करने के लिए तो वो 1 करोड़ रुपए का एकड़ मिलेगा। समझ ही गया, 4 करोड़ मिनिमम जमीन का, और नहीं तो 20 इंटू मतलब 20 करोड़ रुपए जमीन का। इतना जमीन, बाकी मशीनरी वाला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम नहीं खोलेंगे। तो एक्चुअली में मुद्दा क्या है, एरोस्पेस में किसी को भी घुसने में पैसा बहुत चाहिए और इसीलिए कोई घुस ही नहीं पाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां यहां सिर्फ डील करती हैं, जैसे बोइंग, तुम सबने सुना होगा बोइंग, फिर एयरबस, फिर इसमें इसरो वगैरह जो काम करते हैं, इसरो। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो एरोस्पेस में काम करती हैं। नहीं तो छोटा मोटा, या फिर एयर इंडिया हो गया, तो एयर इंडिया तो उड़ाता है, बनाता थोड़ी है। बनाता तो बोइंग है, एयरबस है, लॉकहीड मार्टिन। फिर अभी वो इंडिया में कोई एक फाइटर जेट खरीदा है ना, डसॉल्ट एयरवेज, तो डसॉल्ट हो गया। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। हाँ, राफेल सॉरी, हाँ, तो राफेल को किसने बनाया? डसॉल्ट ने बनाया। अब कंपनियां कम है तो नौकरियां भी कम है, पक्की बात है, लेकिन जितनी नौकरियां हैं वो है चोखा। क्यों? अब एक बात बताओ, डसॉल्ट ने इंडिया को फाइटर जेट बेचा, तो एक फाइटर जेट बेचा कितने का? तो एक बेचा 250 करोड़ का। मतलब सोचो कितना बढ़िया दुकानदारी है इनका। एक आइटम बेचते हैं वो 250 करोड़ का। सोचो यहाँ पे हम, मतलब आम दुकानदार एक दिन में हजार बेच लेता है, तब उनको बेचारे पूरे जीवन में 250 करोड़ ना मिलते हैं। यहाँ रिलायंस पता नहीं कितने सालों से काम कर रहा है, तब उनके एक साल का प्रॉफिट मुनाफा होता है 250 करोड़ रुपए। ये डसॉल्ट वाले एक प्लेन बेचते हैं तो 250 करोड़ का बेचते हैं। वैसे ही बोइंग, एयरबस, इनका एक एक प्लेन 100 करोड़, 150 करोड़ का होता है। तो समझ रहे हो इनका मटेरियल, इनका जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो कितना महंगा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 250 करोड़ का प्लेन बेच रहे हैं तो जो प्लेन को बनाने वाला है उनको बोलेंगे भैया तुम 12,000 रुपए पर मंथ ले लो और साथ में दोपहर का और रात का खाना फ्री, रहना भी हम फ्री दे देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इस इंसान को जो यहाँ काम कर रहा है उसको ही पता है कि बेटा बेच तो रहे हो 250 करोड़ का, हमको कितना पैसा दोगे। तो इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं यहाँ पे कहीं पे भी, वो एम्प्लॉइज अपने आप में करोड़ के पैकेज में होते हैं। क्योंकि उनको पता है, एक तो वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि उनका जो मालिक है ना वो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे छाप रहा है, वो सस्ता में काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो गंदा काम करेगा। समझ रहे हो? तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, ठीक है। अब स्कोप है तो अब तुम समझ ही गए होगे कि भैया यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ड्राफ्टिंग, मतलब सब कुछ का जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि भैया आपको प्लेन उड़ाना है तो आपको सब नॉलेज होना चाहिए। तो कठिन होता है, मतलब ये सारी चीजें वो लोग पढ़ते हैं। एरोडायनेमिक्स, एयरक्राफ्ट डिजाइन, एरोस्पेस प्रोपल्शन, फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोस्पेस स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, मतलब एक एक चीज, प्लेन कैसे उड़ता है, प्लेन में आग कैसे लगती है, आग मतलब वो उसका प्रोपल्शन कैसा होता है, उसमें मटेरियल कैसा डालना है, सीट कैसे लगाने हैं, हल्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आग नहीं लगना चाहिए, आग लग जाए तो पिघलना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। अब उनको ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना है विच इज इनएविटेबल, मतलब उसमें कोई फ्लॉ नहीं हो सकता। कोई मान लो कोई बैठ के, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर बैठ के वो कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर लिया, तो भैया फ्लाइट निपट लेगी पूरी की पूरी, 250 करोड़ निपट लेगा। तो हर एक चीज उनको जानना होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, सब कुछ। तो दिस इज व्हाट इज दिस एंटायर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस में अब रॉकेट साइंस में होता है इनका यूज, स्पेस में, एयरक्राफ्ट में, इसरो, नासा जैसी जगहों पे ये लोग जाते हैं। तो बड़े बड़े लोग होते हैं और काफी बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, और मतलब अगेन बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनमें रिक्रूटमेंट करती हैं, तो भैया इन कंपनियों में आप जरूर जा सकते हैं, मजा आएगा आपको काफी काम करने में, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एरोनॉटिकल, तो एरोनॉटिकल एरोस्पेस मोटा मोटी सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आप दोनों में से जो उसमें अगर इंटरेस्ट है, जाना है तो आप दोनों में से कहीं से ही ले सकते हो। सेम चीजें ऑलमोस्ट पढ़नी रहती है, मतलब परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, प्रोपल्शन, वही सेम चीजें ऑलमोस्ट पढ़नी होती है, और जॉब का जो प्रोफाइल होता है वो भी मोटा मोटी सेम होता है, कंपनीज भी मोटा मोटी सेम है। बस ध्यान रखिएगा, एक बात फिर से बता रहा हूं बेटा, कंपनीज बहुत कम है, ऐसा नहीं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम कंपनियां हैं, तो इसीलिए इन करियर्स में जाने के पहले सोच जरूर लीजिएगा, बिकॉज नौकरियां बहुत कम है, बहुत रेयर होता है कि किसी बच्चे को अच्छी नौकरी लगे, और अगर अच्छी नौकरी नहीं लग रही है तो बेकार नौकरी लग ही नहीं सकती है। तो इसलिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में नौकरी का थोड़ा मुश्किल है, और दूसरा इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और भी मुश्किल है। तो ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा ठीक है सर हमको नौकरी नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना बिजनेस चालू करेंगे। तो अपना काय का बिजनेस चालू करोगे, हवाई जहाज का, कैसे करोगे थोड़ा बता दो, वो हमको भी नहीं क्लियर है आज तक। तो इसीलिए ये थोड़ा कठिन सा सेगमेंट है। अब सैलरी जहां से लगती है, अब जैसे आईआईटीज वगैरह से सैलरी लगती है, बिल्कुल लगती है, तो बिकॉज आउट ऑफ इंडिया जाना मुमकिन होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के ले जाती हैं, तो स्टार्टिंग पैकेज कम है, बट हाँ आगे चल के पैकेज बढ़ जाता है।